हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2025 में कंडक्ट कराया जाएगा। आप लोगों का एग्ज़ाम 1 जून को है और आप लोगों के लिए ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। हम कल वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेकर जाना है एग्ज़ाम टाइम में, और उसमें ये बताए थे कि वन शॉट वीडियो लाएंगे आप लोगों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। अगर आप साइंस स्ट्रीम के, आर स्ट्रीम के भी वीडियो लाएंगे इसके बाद, ओके। और मैराथन वन शॉट वीडियो है, आप लोग इसको पूरा लास्ट तक देखिएगा। और जितना भी इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं आप उस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिंक डिस्कशन में दे देंगे। सारे के सारे 50-50 क्वेश्चन तीनों का हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं, और जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। 150 क्वेश्चंस हैं और जो एकदम कंफर्म है कि इससे रिलेटेड आएंगे या ऐसा ही आएगा, क्योंकि पूरा इस साइड को लगा के ही जाइएगा आप लोग। चलिए आते हैं अपने यहाँ पे टॉप 50 जनरल नॉलेज क्वेश्चन को। यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया, मुग़ल साम्राज्य जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण डैश में किया था, यहाँ कश्मीर में किया था। कश्मीर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में 25 भाग है, करेक्ट आंसर 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्गीस कुरियन को डैश द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB का अध्यक्ष नामित किया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा कथक घराना नृत्य रूप के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लखनऊ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदू कथा के अनुसार रामायण महाकाव्य के द्वीप राजा राम डैश ने डैश की राजधानी अयोध्या में शासन किया था, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कोशल। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। चित्रकूट जाल प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा स्थित है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वेनेजुएला की राजधानी डैश है? वेनेजुएला की राजधानी हमारा क्या है? वेनेजुएला की राजधानी कराकास है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, थोरियम। थोरियम धातु का सबसे बड़ा भंडार है भारत में। अगले क्वेश्चन को आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीप राज्य का नाम बताइए। एकमात्र द्वीप राज्य का नाम तस्मानिया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है? गोदावरी नदी के तट पर कौन सा स्थित नहीं है? तो नवसारी जो है हमारा गोदावरी नदी पे स्थित नहीं है। और बाकी ये जो नासिक हुआ और औरंगाबाद हुआ और निजामाबाद हुआ, ये सारा कुछ हमारा इसके गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, बस नवसारी स्थित नहीं है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम जिन्होंने 1998 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बिंदुसार। बिंदुसार जो हैं हमारे
चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम है और जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था, जो पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। के बिंदुसार। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बांग्लादेश। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों के आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता हुआ हेतु दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ओके, यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो टका हमारा बांग्लादेश की मुद्रा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भाग्यपूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो फिशिंग कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो जीएसटी के लिए हमारा जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? करेक्ट आंसर ऑप्शन में 2 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? तो यूपीएसएसएफ का पूरा नाम उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर भृति कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर नोटबंदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो अकबर का मकबरा हमारा सिकंदरा स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मथुरा निम्नलिखित में से किस की जन्मस्थली है जिसे ब्रज भूमि के नाम से भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भगवान कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, डॉक्टर एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो हुंडका बॉल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष हमारा अशोक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो भदोही हमारा कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? करेक्ट आंसर लिंक्डइन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सुरहा ताल प्रसिद्ध
अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर बलिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से किस वाक्य से कहा जाता है? करेक्ट आंसर शहरीकरण। शहरीकरण हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO का पंजीकरण कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित में से इस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 वर्ष पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्हा कहा जाता है। करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कुमार संभवन निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, महाकवि कालिदास। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 23 अप्रैल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो संगठन के लिए सर्वोच्च पद हमारा भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बैला डीला की पहाड़ियाँ बैल के कुवड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो बोला जाता है विटिकल्चर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, सोनपुर पशु मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिहार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पाक, जरडम, भूमध्य और मन्नार की खाड़ी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? श्वेत प्रकाश हमारा 7 रंगों से मिलकर बना होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चिल्का झील। लैगून झील हमारा चिल्का झील। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा सांस्कृतिक में की गई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हरीश शेर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर
स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INF एस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कोलंबो, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौता को मंजूरी दी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतगार का स्थापक था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, खां अब्दुल गफ्फार खान। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब यहाँ पे हमारा यहाँ से स्टार्ट है टॉप हिंदी के क्वेश्चन, 50 हिंदी क्वेश्चन है, यहाँ तक देखेंगे। फिर उसके बाद साइंस के क्वेश्चन आएंगे। कच्छ पर्याय है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कछुए का। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर, कौन से का इनमें से कौन सा शब्द सखी का पर्यायवाची नहीं है? तो सखी का पर्यायवाची हमारा ललना नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्थ का विलोम क्या होगा? अर्थ का विलोम हमारा इति होगा। इति हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्थावन का विलोम शब्द क्या होगा? स्थावन का विलोम शब्द हमारा जंगल हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अरूण का विलोम, अरूण का अनेकार्थी शब्द, अरूण का अनेकार्थी शब्द हमारा प्रातःकालीन सूर्य सिंदूर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। द्विज शब्द का अर्थ हमारा कपूर नहीं है। कपूर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम शब्द हमारा इनमें से सियार नहीं है। सियार हमारा तत्सम नहीं है। पवन हो गया, आप लोगों का मेघ हो गया, आकाश, ये हमारा तत्सम है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द हमारा मेघ हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दहेज शब्द कौन सा निम्नलिखित में से है? तो दहेज शब्द हमारा खिड़की है। खिड़की हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, उसको आप जाकर चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। गमला किस भाषा का शब्द है? गमला हमारा पुर्तगाली भाषा का शब्द है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अति उपसर्ग के निर्मित हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। अत्यावश्यक, अतिरिक्त, अति उत्तम। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ला उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, लॉटरी। अगला क्वेश्चन कहता है, कठिनाई। कठिनाई शब्द में प्रत्यय है। कठिनाई शब्द में प्रत्यय हमारा आई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, खिलाड़ी। खिलाड़ी गमनीश शब्द में कौन सा प्रत्यय उपयुक्त है? तो आड़ी और ई यहाँ पे खिलाड़ी का प्रत्यक्ष है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तुम चोरी करोगे तो कपड़े पकड़े जाओगे, वाक्य के संबंध में काल कौन सा है? तो ये हमारा हेतु, हेतु, मध्य, भविष्य काल है।
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो प्रवेश हमारा पुल्लिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग हमारा प्रवेश शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करिए जो बहुवचन रूप से अच्छा विकल्प है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा दर्शन। अगले क्वेश्चन कराते हैं। आलोक माँ के लिए दवाई लाया, इसमें प्रयुक्त कारक है। तो इसमें प्रयुक्त कारक संप्रदान है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की प्रमुख नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि। इस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य पूरा कीजिए। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भारत की प्रमुख नदियों के नाम हैं गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि। यहाँ पे ये चिन्ह लगेगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से जो जीता वही सिकंदर वाक्य में प्रयुक्त जो वही किस प्रकार का सर्वनाम है? तो करेक्ट आंसर संबंधवाचक करेक्ट आंसर हो जाएगा। संबंधवाचक का सर्वनाम है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त क्रिया वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो क्रिया वाले विकल्प का चयन हमारा मैं प्रयात हूँ, उससे मिल लिया करती हूँ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, निम्न विकल्पों में से किस विकल्प के चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद को सही विकल्प हो। योग करके वह टहलने जाएगा। पूर्वाक्लिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रूपेश अच्छी तरह पढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विश्लेषण है? तो ये हमारा करेक्ट आंसर रीतिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम बाहर जाकर खेलो वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अंतमन में उपसर्ग है। अंतमन में उपसर्ग हमारा अंत हो जाएगा, अंत। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अप्रत्यक्ष बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो घुमाओ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, सुबह के काम करते करते थक गया हूँ, ज़रा डैश वाक्य में कौन सा मुहावरा होगा? तो ज़रा कमर सीधा कर लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद दिए गए प्रश्नों में मुहावरे और लोककृतियाँ इसका समझाइए। तो यहाँ पे छाटना है, खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करने का मतलब है बहुत कठोर परिश्रम करना, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, अपनी पगड़ी अपने हाथ। अपनी पगड़ी मतलब अपनी इज्जत अपने हाथ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं, जो आसानी से प्राप्त है उसके लिए कौन सा शब्द है? तो जो आसानी से प्राप्त है ये हमारा सुलभ हो जाएगा, सुलभ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस वाक्य युग्म याथी याति के सही अर्थ है? तो याति याति का सही अर्थ इस तरह और धरोहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से आओ आज नहर में तैरा जाए का वाक्य संबद्ध है? तो भाववाच्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सविता कपड़े धो रही है। इस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग कर वाक्य पूर्ण कीजिए। सविता कपड़े धो रही थी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्न में से दिए गए विकल्पों को छांटिए। दही का लिंग निर्माण कीजिए। दही का लिंग हमारा कौन सा हो जाएगा? दही खट्टा है। दही हमारा क्या होता है? खट्टा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो चांदी हमारा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में उत्तमावस्था गुणवाचक विश्लेषण विषय का प्रयोग किया गया है? तो विशेष का प्रयोग किए गया है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारे कॉलेज रमेश सबसे अच्छा विद्यार्थी है। हमारे कॉलेज में रमेश सबसे अच्छा विद्यार्थी है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है रेखांकित, इसका परिचय देना है। बर्तन में थोड़ा पानी है। बर्तन में थोड़ा पानी का मतलब है विशेष अनिश्चित परिणाम वाचक पुल्लिंग पानी विशेष का विश्लेषण है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सही विकल्प चुनना है। वाह, उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। तो अवयव ये है अविकारी विश्वादिबोधक हर्षबोधक यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से तत्सम को पहचानिए। तो निम्नलिखित में से तत्सम हमारा मछली नहीं है, सही नहीं है। यहाँ पे सप्तनी हो जाएगा हमारा, यहाँ सप्तनी हमारा करेक्ट आंसर तत्सम शब्द हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द पहचानिए। तो जामुन हमारा तद्भव शब्द है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। घृणा करना पाप है। घृणा करना मतलब इसका विलोम होगा प्रेम। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, जिसके हाथ में वीणा है उसके लिए एक शब्द, तो हमारा वीणा पाणी। वीणा पाणी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इनकार करने का सही मुहावरा क्या होगा? टाल मटोल करना। टाल मटोल करना मतलब इनकार करना, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आकाश में बिजली चमक रही है। तो आकाश में बिजली चमकने का पर्यायवाची हमारा चपला हो जाएगा। चपला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो अपराध, पत्नी, पुरुष हमारा अनेकार्थी नहीं है। इनमें से हमारा अनेकार्थी शब्द हमारा महावीर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा उतरने कैसा पार? राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस पंक्ति में अलंकार सम्मिलित है, करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं। इसमें से समास देखना है। तो समास हमारा अनार्थ बच्चों को यथाशक्ति दान करना चाहिए। तो अव्ययभावी भाव समास है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग हमारा महल शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। नंददास की रचना नहीं है। नंददास की रचना हमारा सिद्ध के पद, सिद्धांत के पद हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अपने साइंस के क्वेश्चन पे। साइंस का क्वेश्चन हम यहाँ पे आप लोगों के एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन में से आप लोगों का साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उसमें से आप लोगों को मिलेगा मैथ्स के क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे और बायो केमिस्ट्री, ये सारा इंक्लूड रहेगा साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साइंस का। एक उत्तर दर्पण सदैव डैश बनता है। तो एक उत्तर दर्पण हमारा क्या बनता है? सीधा, एक सीधा छोटे आकार का आभासी और प्रतिबिंब बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया उसको आप याद कर दीजिएगा, ऊपर वाला क्वेश्चन, ठीक, और याद करना भी होगा आप लोगों को, या फिर फिगर बनाने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि कैसा बनेगा। ठीक, HIV वायरस व्यक्ति की
प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर कर देता है, क्योंकि यह डैश को नष्ट कर देता है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को हमारा ये नष्ट कर देता है, इसीलिए क्या होता है, HIV वायरस युक्त की प्रतिरोध क्षमता को कम कर देता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विकास के लिए जीवाश्म विज्ञान साक्ष्य डैश को संदर्भित करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाश्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किरचॉफ का धारा नियम आधारित है। तो किरचॉफ का धारा नियम धारा और आवेश का संरक्षण पर आधारित है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक टोपी जिसका अंकित मूल्य 90 है उसे 67-68 में बेचा जाता है। छूट की प्रतिशत के दर दशमलव को स्थानों पर सही कीजिए। तो करेक्ट आंसर 24.44 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा एस्काम्सट्रेट्स जैव रासायनिक और आनुवंशिक कार्य में बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 न्यूरोस्पोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूपीएससी नेम सही है? ये आप लोगों का दिया हुआ है, सिंगल डबल बॉन्ड से अटैच किया गया है और एक कार्बन को 2 बॉन्ड से यहाँ पे H को अटैच किया गया है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट 3 मेथेन 1 ब्यूटेन। 3 मेथेन 1 ब्यूटेन कैसे हो जाएगा? मैथ एट प्रॉप। यहाँ पे इसको हम देख लेंगे कितना CH जुड़ा हुआ है, इसको वो काउंट करते हैं, फिर इसको देख लेंगे कितने ब्यूटेन। यहाँ से हम एक ब्यूटेन हो गया, मैथेन हमारे यहाँ से यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3। ठीक, और जिससे जुड़ा होता है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 मेथेन 1 ब्यूटेन। ठीक, अगले क्वेश्चन के आते हैं। एक आदमी 5 वर्ष के लिए 100% वार्षिक दर से 1000 रुपये का निवेश करता है। भुगतान किए जाने वाले ब्याज की गणना कीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 500 रुपये। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक आदमी 5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से 100 रुपये निवेश भुगतान करता है। ये आप लोगों को बता दिए हैं 500 रुपये। अगले क्वेश्चन के आते हैं। द्वितीयक वृद्धि डैश की अनुपस्थिति होती है। तो एक बीजपति तने हमारे द्वितीयक वृद्धि में अनुपस्थित होती है। अगले क्वेश्चन के आते हैं। PBQ एक ऐसी वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र O है। यदि एंगल CBQ बराबर 70 डिग्री है, तब एंगल BAC होगा। BAC हमारे यहाँ पे देख रहे हैं, इसको दिया हुआ है और यहाँ पे आप लोगों का बताया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 70 डिग्री। अगले क्वेश्चन कराते हैं। Cr2O7-2 में प्रत्येक Cr से जुड़ा हुआ क्या है? Cr से जुड़ा हुआ 4 ऑक्सीजन परमाणु है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। भ्रूणकोश डैश वृत्ति से घिरा होता है। तो वृत्ति से घिरा होता है भ्रूणविजाणुधानी हमारा वृत्ति से घिरा होता है। अगला क्वेश्चन दिया है। जब एक व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन किस पर निर्भर नहीं करती है? तो उसकी स्थिति में ऊर्जा उसका पहाड़ पर चढ़ने में उसके द्वारा लिया गया समय उसी को ऊर्जा में निर्भर नहीं करती है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नीचे दिए गए अभिक्रिया के बारे में सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिकारकों में आयरन और ऑक्सीजन का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादन
उत्पाद में आयरन और ऑक्सीजन का कुल द्रव्यमान, इसलिए यह द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का इक्वेशन दिया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कक्षक जिसमें 2 त्रिज्यीय तथा 2 कोणीय नोड है वह क्या है? वह 5D करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5D हमारा क्यों है? कक्षक जिसमें 2 त्रिज्यीय तथा 2 कोणीय नोड में हो वह है। तो 5D हमारा एक ऐसा है जो त्रिज्यीय 2 कक्षक है और 2 कोणीय। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द्रव्यमान और गति के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 2% और x% है। यदि गतिज ऊर्जा के अनुमान में त्रुटि 8% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान 3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। C4 चक्र में CO2 का ग्राही है तो PEP करेक्ट आंसर हो जाएगा P। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है। वैज्ञानिक संकेतन 6.022 × 10⁻23 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? सार्थक अंकों की संख्या 4 है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे हमारा 1 kWh बराबर कितना जूल है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 3.6 × 10⁻6 जूल है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। बीज और कली की प्रसुप्ति के संबंध में ए किस हार्मोन के प्रतिकूल कार्य करता है? तो ये हमारा जिबरेलिन हार्मोन के प्रति कार्य करता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्लोरीन 2 समस्थानिक रूपों Cl37 और Cl35 में मंजूरी, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान 35.5 है। यह दर्शाता है कि Cl37 और Cl35 के अनुपात लगभग है। करेक्ट आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तापमान में वृद्धि के साथ तरल और श्राव्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये घटती है, घटेगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। एक कार्य को ए 4 घंटों में कर सकता है तो बी कार्य और सी मिलकर 3 घंटों में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उसी कार्य को 2 घंटों में करते हैं तो बी और अकेले उसी कार्य को कितने समय लगाएगा वो कार्य करने में? तो ये 12 घंटे का समय लगाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। किसी निकाय के द्रव्यमान का केंद्र किस पर निर्भर करता है? तो किसी निकाय के द्रव्यमान का केंद्र उसके त्रिज्या पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन में 3 हो जाएगा। घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र हैं क्या है? प्राथमिक उत्पादों के आबादी प्राथमिक उपभोक्ताओं को तुलना में अधिक होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। चियास्माटा डैश देखे जाते हैं? तो डिप्लोटीन, यहाँ चियास्माटा डिप्लोटीन में देखे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2 संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें से 2 संख्याओं 24 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें दूसरी संख्या 16 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। जीवाणु कोशिकाओं में प्लाज्मिड होते हैं। प्लाज्मिड में हमारे अतिरिक्त गुणसूत्र DNA जो स्वयं प्रतिकृत कर सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का उपयोग करते हुए C2H2 में C ट्रिपल बॉन्ड C आबंध की बहुआबंध ऊर्जा kJ मोल की गणना करें। दिया गया कि C2H2 के बनने का ऊष्मा 225 किलो जूल है। इसका हमारा करेक्ट आंसर देख लेते हैं 815 है।
आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर ले, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, देख लीजिएगा। चलिए आते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी कपाल तंत्रिका आंतरिक कण को आपूर्ति करती है? तो ये हमारा ऑप्शन 8 हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक समांतर श्रेणी का nवां पद 6n+2 है, तब समांतर श्रेणी के nवें पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो nवें पदों का योग हमारा हो जाएगा n 3n+5। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे हम कैसे किए हैं, यहाँ पे nवां पद ज्ञात करना है, तो n+n-1 का सूत्र लगता है n/2, तो इसी को हम करके किए हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। A के 5 मोल और B के 8 मोल हैं। अभिक्रिया A+2B और C=C5 क्या बन होगा? तो करेक्ट आंसर C के 4 मोल हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक इलेक्ट्रॉन अल्फा कण और प्रोटॉन के लिए समान डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के लिए उसकी गतिज ऊर्जा किस क्रम में होनी चाहिए? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन E स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन, P स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन अल्फा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक MnHCl और 1 मोल H2SO4 के समान आयतन तनु NaOH विलयन द्वारा क्रमशः X और Y कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के उदासीन हो जाते हैं, तब X और Y है। X और Y 0.5 Y है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। MgSO4 के उस द्रव्यमान की गणना करें जिसमें निहित अणुओं की संख्या Na2CO3 10.6 ग्राम है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 ग्राम। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, दिए गए अवयव A, इतना आप लोगों का अवयव दिया हुआ है, इसका कोटि ज्ञात करना है। इसका कोटि हमारा हो जाएगा 2। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी पिंड का रेखीय संवेग 10 किलोग्राम मीटर सेकेंड प्रति इन्वर्स है। प्रति सेकंड की दर से बदला पिंड से कार्यकर बल होगा 10 न्यूटन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मोबाइल का मूल्य पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर जो 25% घटाया जाता है, तो मोबाइल के अंतिम मूल्य में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? 10%। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x के पावर 4 x4 प्लस 1/x4 प्लस 1/x4 बराबर 27 है, तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा? तो हम पहले मान लेंगे x4 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पे निकालना है इसका मान। हम x को, अगर हम x/4 को हम 0 मान लेते हैं, तो यहाँ पे x4 हमारा 27 हो जाएगा। 27 प्लस 1/, ये 0 है। यहाँ पे करेक्ट आंसर अंडर रूट में 29 आएगा। तो यहाँ इसको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। 27 का यहाँ पे हाफ करके देख लेंगे, वैसे इसका आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। करेक्ट आंसर 29 अंडर रूट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, Hb का ऑक्सीजन टू वियोजन वक्र कैसा होता है? तो इसका हमारा सिग्माइड हो जाएगा। सिग्माइड करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर हमारा क्या है 1 CS इन्वर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x³ अपॉन में 2 माइनस 2 अपॉन x², इसके पावर 9 है। प्रसार अंत का तीसरा पद कौन सा होगा, तीसरा पद माइनस 1152 अपॉन में x के पावर 8 हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे अवकलन समीकरण e के पावर x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज y dy बराबर ब्रैकेट y प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज ex dx का व्यापक हल क्या होगा। तो इसका व्यापक हल हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर y बराबर लॉग कि y प्लस 1 फिर ex प्लस 1 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करना होगा, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसको सॉल्व कराने में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए पहले से इतना लंबा वीडियो हो गया है और हम चाह रहे हैं कि आप लोगों का शॉर्ट में पूरा का पूरा डिस्कस कर दिया जाए और आप लोग ये सब कुछ सॉल्व करके देख चुके होंगे अपने एग्ज़ाम में। तो आप लोग पढ़े भी हैं इससे रिलेटेड सारे चैप्टर्स। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गतिमान कण स्थिर कण से टकराता है और एक साथ गति करते हैं, टक्कर का प्रकार क्या है। तो टक्कर का प्रकार हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर पूर्व अप्रत्यक्ष टकराव हो जाएगा। सारा फिजिक्स का भी आप लोगों को क्वेश्चन बहुत इजी आता है, आप लोग कर लेंगे आराम से। अगला दिया हुआ है y3 प्लस यहाँ पे इक्वेशंस दिए हुए हैं, इसका मान यहाँ पे दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक प्रत्यक्ष की अधिकतम क्षैतिज सीमा 64 मीटर है तो प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, तो 16 मीटर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से थीटा कौन से एक मान द्वारा ज्ञात करना है, 2 संतुलिष्ट होता है। तो इसमें थीटा का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। थीटा का मान हमारा पाई अपॉन में 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। लिमिट x टेंड टू इन्फिनाइट है, मतलब x टेंड्स टू इन्फिनाइट दिया हुआ है, आप लोगों का इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1 अपॉन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। 12 प्लस 5i प्लस 12 अंडर रूट में है, ये दोनों 12 माइनस 5i का मान ज्ञात करना है, जहाँ i बराबर -1 है। तो यहाँ पे आप पुट अप करके मतलब ऐसे 12 माइनस 5 इंटू अंडर रूट -1, इसको आप दोनों का प्लस और माइनस निकाल के कर लेंगे। इसका आंसर आप लोगों का आ जाएगा 5 अंडर रूट में 2। ठीक, ये आप लोगों का हो जाएगा। 5 अंडर रूट में कैसे आएगा इसका, और इसका जो मान है वो रखेंगे, दोनों अंडर रूट में रहेगा 1, ये भी रहेगा 1, तो प्लस में 2 हो जाएगा। ये 12 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 का हमारा 5 ही रहेगा, अंडर रूट में 5 अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो सो गाइस, मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आए होगी तो आप लोग ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और आप लोग बताइए कि आप